अगर आपको रात के एग्जैक्ट 3 बजे एक अननोन नंबर से कॉल आए और कॉल पिक करते ही सामने से कोई धीरे से बोले, मैं तुम्हारे घर के बाहर हूं, तो आप क्या करोगे? ये कहानी सुनने के बाद आप रात को फोन साइलेंट पे रखना शुरू कर दोगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसका नाम था फैजन। फैजान एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से था और लखनऊ में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। ये इंसिडेंट 2022 का है और इसके बाद फैजान कभी पहले जैसा नहीं रहा। फैजान का रूटीन सिंपल था, ऑफिस से आना, डिनर करना, थोड़ा मोबाइल चलाना और फिर रात को सो जाना। लेकिन एक चीज थी जो फैजान को पसंद थी, वो रात को लेट तक जग कर रील्स स्क्रॉल करता था। एक दिन रात को टाइम था 2:58 AM। फैजान बेड पर लेटा हुआ था, लाइट्स ऑफ, बस मोबाइल स्क्रीन की लाइट उसके चेहरे पे पड़ रही थी। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पे लिखा था अननोन नंबर। फैजान ने सोचा कोई स्कैम कॉल होगा। उसने कॉल इग्नोर कर दिया, लेकिन 10 सेकंड्स बाद फिर से कॉल। फैजान ने इरिटेट होकर कॉल पिक कर लिया। जैसे ही उसने हेलो बोला, सामने से कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ हल्की सी सांस लेने की आवाज। हा 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 हा। फैजान ने कहा, कौन बोल रहा है? फिर एक हैवी विस्पर वॉइस आई। फैजन। फैजन फ्रीज हो गया क्योंकि नंबर अननोन था और उसने अपना नाम किसी को नहीं बताया था। फैजान ने गुस्से में कहा, कौन हो तुम? मजाक मत करो। सामने से वॉइस आई, मैं तुम्हारे घर के बाहर हूं। और कॉल कट। फैजान का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत कर्टन्स थोड़े से साइड किए और विंडो से बाहर देखा। स्ट्रीट लाइट हल्की सी जल रही थी, गाली बिल्कुल खाली, कोई नहीं था। फैजान ने रिलीफ की सांस ली। उसने सोचा किसी फ्रेंड का प्रैंक होगा, लेकिन तभी फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। सेम नंबर। फैजान ने पिक किया। अबे कौन है तू? सामने से वही विस्पर वॉइस। तुमने कर्टन हटा के देखा ना? फैजान के हाथ से फोन ऑलमोस्ट गिर गया। फैजान ने कहा, तू तू मुझे देख रहा है क्या? आवाज आई, हाँ मैं तुम्हें देख रहा हूं। और फिर एक लाइन जो फैजान कभी नहीं भूल पाया, और तुम्हारे पीछे भी कोई है। फैजान ने डर के मारे पीछे देखा। रूम में कोई नहीं था, लेकिन उस वक्त उसने नोटिस किया सीलिंग फैन बैंड था, लेकिन फैन के नीचे जो हवा फील होती है वो चल रही थी, जैसे कोई इनविजिबल चीज रूम में घूम रही हो। फैजान ने जल्दी से लाइट ऑन की। रूम बिल्कुल नॉर्मल। फैजान ने कॉल पे चिल्लाया, बस कर, मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूं। सामने से वॉइस आई, पुलिस? स्लो लाफ। फैजान, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। फिर सडनली कॉल पे बैकग्राउंड में एक और आवाज आई, एक और वॉइस, चाइल्ड वॉइस, वेरी स्लो, भाई दरवाजा खोल दो। फैजान का ब्लड कोल्ड हो गया क्योंकि ये आवाज उसके छोटे भाई अयान की थी, लेकिन अयान तो उसके साथ घर में ही था। फैजान ने तुरंत भाई के रूम का डोर खोला। अयान सो रहा था। फैजान ने उसका शोल्डर हिला के जगाया। हाँ अयान, तू ठीक है ना? अयान स्लीपी वॉइस में बोला, हाँ भाई, क्या हुआ? फैजान का दिमाग हंग हो गया। फैजान वापस अपने रूम में आया। फोन अब भी कॉल पे था। विस्पर वॉइस बोली, देखा, तुम्हारा भाई सो रहा है। फैजान ने गुस्से और डर में कहा, तू चाहता क्या है? वॉइस आई, मैं बस तुम्हें याद दिलाने आया हूं, तुमने एक जगह का वादा तोड़ा था। फैजान ने कहा, कैसा वादा? फिर वॉइस ने एक एड्रेस बोला, ककरोड़ी, पुरानी कब्रिस्तान के पास। फैजान का चेहरा पल्ले हो गया क्योंकि 2 साल पहले फैजान अपने फ्रेंड्स के साथ एक कब्रिस्तान गया था, मजाक मजाक में, और वहां उन्होंने एक पुराने मजार पे पत्थर फेंक कर हंसी की थी। उस दिन एक ओल्ड मैन ने उनको रोका था और कहा था, बेटा, यहां की चीजों का मजाक मत बनाओ, वरना यहां से कोई तुम्हारे साथ आ जाएगा। फैजन ने उस वक्त हंसी में इग्नोर कर दिया।
फोन पे वॉइस बोली, मैं तब से तुम्हारे साथ हूं फैजान। मैं तुम्हारे घर के बाहर नहीं, मैं तुम्हारे घर के अंदर हूं। और तभी फैजान के रूम का डोर स्लोली क्रीक खुलने लगा। फैजान का गला सूख गया। डोर हैंडल अपने आप नीचे हुआ, डोर ओपन, और अंधेरे कॉरिडोर में किसी का शैडो दिख रहा था, लेकिन शैडो उल्टा था, जैसे कोई सीलिंग पे खड़ा हो। फैजान चिल्लाया और बेड से पीछे हट गया, और कॉल पे लास्ट लाइन आई, आज रात 3 बजे तुम मुझे देख लोगे। कॉल कट। फैजान ने सुबह तक लाइट ऑन रखी, लेकिन सबसे स्केरी बात, उसके फोन के कॉल लॉग में वो नंबर सेव्ड ही नहीं था। सिर्फ एक लाइन लिखी थी, नो कॉलर आईडी। फैजान ने उस दिन के बाद कभी भी रात में 3 बजे फोन पिक नहीं किया। दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप क्या करोगे, कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ऐसी रियल हॉरर स्टोरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।